शब्दों से, सपनों से कुछ नहीं होता, सपनों से कुछ नहीं होता, उसमें जान होनी चाहिए। पंखों से कुछ हेल्पफुल मालाओं से कि हम जब हेल्प कराए, चित्त में जब एक भावना आती है, भगवान बुद्ध ने कहा हम किसी भी पुण्य कार्य को आगे तभी और आगे ले जा सकते हैं जब कि हम प्राप्त हुआ था के लिए आगे बढ़कर आए, उसके मान सम्मान संरक्षण के लिए आगे आए। ये हमारे इतिहास की धरोहर, हमारी संस्कृति और प्रतिष्ठा के लिए, जो कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को संरक्षित रूप से देकर जाएंगे, वो आके इसका मान सम्मान आगे बढ़ाएंगे। तन्तेजसा भवतु ते जय मंगल, तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। मारातिरेकमभियुज्यित सपरातिं घोरं पनालमकवक्ख मथदयाम् खन्ति सुदन्त विधिना जितवा मुनीन्दो। तन्तेजसा भवतु ते जय तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। नालागिरिं गजवरं अतिमात्रभूतं दावगिसकमसनीव दारुणन्तं मेतं बुषेकविधिना जितवा मुनीन्दो। तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि, तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। उत्थित खड्गमतिहन्त सुदारुणन्तं धावन्ति योजनपथं गुलिमालवन्तं विशङ्खतमनो जितवा मुनीन्दो। तन्तेजसा भवतु ते जय तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। तत्वान कट्टमुदरं इव गभीनीया चिंचाय दूतवचनं जनताय माचे। सन्तेन सोम विधिना जितवा मुनीन्दो। तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि, तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन करते हुए एवं यहाँ पर उपस्थित भिक्षु संघ को कोटि कोटि नमन करते हुए, उपासक उपासिकाओं को कोटि कोटि नमन करते हुए, आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ इकट्ठे हुए और बीटीएमसी एक्ट 1949 को निरस्त करने को लेकर किस तरीके से हमारे बुद्ध विहारों पर लगातार हिंदुओं का कब्जा है, इनको किस तरीके से हमें बौद्धों के द्वारा आगे बढ़ाना चाहिए, इस पे हमें बुद्ध की शिक्षाओं पर काम करने की जरूरत है। जिस प्रकार बुद्ध ने अपना सब कुछ त्याग कर पूरे विश्व के अंदर सत्य निष्ठा ईमानदारी की बातों को जग जग तक फैलाया, और सत्य में वो ताकत है जो पैसे में ताकत नहीं है। आज हमें यह भी मानना होगा कि हमारे भिक्षु संघ और उपासक उपासिकाओं द्वारा धर्म का प्रचार प्रसार में भी काफी कमियां हैं। उन कमियों को पूरा करना पड़ेगा, भिक्षु संघ को निकलना पड़ेगा ताकि लोगों में जागृति आए। अगर हम भी हिंदू धर्म की तरह ही अपना प्रचार प्रसार करेंगे कि लोग हमारे पास आए, और अगर हमारे, क्योंकि जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने भी खुद निकले थे, लगातार काम किया, तो उसी प्रकार हमारे भिक्षु संघ को भी काम करने की जरूरत है। पूरी दिल्ली के अंदर ही 200 से 250 के बीच बुद्ध विहार है, लेकिन उन बुद्ध विहारों में आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर हमारी इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग नहीं होंगी तो हम किस प्रकार पूरे महाबोधि विहार की अगर बात करते हैं तो किस प्रकार हम उनको ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, जब हमारे दिल्ली के या और स्टेट में जितने भी बुद्ध विहार हैं उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वही एकत्रित नहीं है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी एक समस्या बन रही है। और हमें इस पे निरंतर काम करने की जरूरत है। हमें समझने की जरूरत है कि किस प्रकार हम
इस बुद्ध के मार्ग को लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार का काफी कमी हमें दिखाई दे रही है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए केवल इतना ही कहूंगा, धर्म का प्रचार प्रसार करने की ज्यादा जरूरत है। पैसे और निष्ठा मार्ग को छोड़ना पड़ेगा। सत्य का मार्ग अपनाते हुए सत्य की राह पर चलेंगे तो एक न एक दिन जीत हमारी होगी। धन्यवाद। बोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए उपस्थित सभी भिक्षुओं के मैं वंदना करता हूं, सभी भिक्षुओं को। और यहाँ जो एकत्रित जन समुदाय है उसको मैं मंगल कामना करता हूं। धम्म बंधुओं, अभी आपने देखा और सुना जो बीजेपी के पदाधिकारी रहे हैं, मंत्रिमंडल में भी रहे हैं और अब संसद में भी उपाध्यक्ष हैं। आपने सुना इनकी बात को। जो मेन हमारा विषय था उस विषय पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला, जबकि हमारा मुख्य विषय है आज का जो प्रदर्शन है कि जो महाबोधि विहार है उसका संचालन हमारे बुद्धिस्टों को सौंपा जाए, लेकिन इस विषय पर उन्होंने एक भी शब्द का नहीं बोला। एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा कि भगवान बुद्ध का जो मंदिर है, भगवान बुद्ध का जो धम्म स्थान है, आपने देखा कि उसके बीच में, उसके पड़ोस में एक कमरे में वो शिवलिंग बना दिया गया है। यह हमारे लिए बहुत ही अफसोस की बात है। क्या अगर हम अमरनाथ मंदिर की बात करते हैं, क्या किसी मंदिर की बात करते हैं, क्या उसका अधिकार हमें बुद्धिस्टों को मिल जाएगा? क्या किसी मंदिर में हम बहुत चुनाव बढ़ सकते हैं? नहीं, हमको आरोप नहीं है। लेकिन हमारे जो बुद्धिस्ट हैं, हमारे जो बुद्ध विहार हैं, उन पर इनका कब्जा है। और बहुत ही शर्म की बात है कि जो हमारा जो बुद्धिस्टों का जो भगवान तथागत बुद्ध का वही जन्म, वो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और ऐसी स्थिति को भी हिंदुओं को वो सौंप दिया जाए तो बहुत शर्म की बात है। और आज जो आप देख रहे हैं, ये भी जो हिंदू वर्ग है, जो आडम्बरी है, जो आज की सरकार आरएसएस के लोग हैं, ये केवल आज जो इतने बंगले मचाते हैं वो इसलिए करते हैं, इसलिए बचा हुआ है वो, क्योंकि जो विदेश में हमारे 40 कंट्रीज, बहुत कंट्रीज है, उनकी वजह से ये आज बना हुआ है। वरना तो ये इसमें भी को अपनी को मूर्ति रख देते। बहुत बेशरम लोग हैं ये। तो हमें सब इकट्ठा होकर के और सबको चलना है और ये आजादी की लड़ाई लड़नी है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया सदैव इस काम में आगे रही है। भारत को, बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए, बुद्धिस्ट बनाने के लिए सदैव तत्पर है। हमें सब आगे रहना है और आगे चलना है। इन्हीं शब्दों के साथ, समय की पाबंदी है वरना मैं और भी कुछ थोड़ा सा उदाहरण देके बोलता। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय भीम, जय भारत, नमो। विश्व शांति दूत तथागत गौतम बुद्ध, भारतीय संविधान शिल्पी, विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन महान विभूतियों को कोटि कोटि प्रणाम करते। आज के दिन जो संविधान अर्पण दिन है, जिस दिन में संविधान अर्पण किया देश को, यानी कानून का दिवस, जिस देश को कानून मिला, उसी दिन इस कानून का इस देश में हिंदुवादी लोग अवमान कैसे करते हैं, इसका नमूना यानी बिहार में जो बुद्ध गया में महाबोधि जो महाविहार है, ये महाविहार हिंदू लोगों ने अपने कब्जे में सालों साल से रखा है। और उसके अंदर जो बुद्ध मूर्ति है, बुद्ध स्टेचू है, उसके ऊपर हिंदू का पूजा अर्चा कर रहे हैं और उसका हिंदूकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इस माध्यम से अपील करना चाहता हूं भारत सरकार को कि अपने घर में अगर दूसरा आदमी आया तो उसके हम चोर बोलते हैं, चोर, चोरी करने आया करके,
और उसके भगाते हैं, और हमारे घर में आके हमें सिखाया तो हमें गुस्सा आता है, क्योंकि यह हमारा घर का आदमी नहीं है, लेकिन हमारे घर में कैसे आता है। इस देश में हर धर्म के अपने अपने देवस्थान है, मंदिर है। उस जाति के उस धर्म के लोग अपने अपने मंदिर में पूजा अर्चा करते हैं, उनका वो हक अधिकार संविधान ने उनको दिया है। वैसे है हम बौद्धिस्ट है, बौद्ध है, तो हमारे बौद्ध धर्म के विहार में, बुद्ध विहार में अगर कोई दूसरा आया तो उसके ऊपर क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से 420 का कलम 420 का चीटिंग का, किसको चीटिंग किया उसने, उनके हिंदू धर्म को चीटिंग किया है उसने। अगर वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण हिंदू धर्म फॉलो करना चाहिए, लेकिन वो हिंदू होकर भी बौद्ध धर्म के अंदर आता है और बौद्ध धर्म के इसमें हिंदू धर्म का उधर जबरदस्ती से पूजा अर्चा करता है, तो ये उसका चीटिंग है। इसलिए उसके ऊपर 420 का कलम से उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए भारत सरकार ने, और उसको तुरंत हटाना चाहिए, और हमारा बौद्ध विहार हमें मुक्त करके देना चाहिए करके मैं अपील करके यहाँ पर ये जो आंदोलन है आज से पूरे भारत देश में फैलाएगा, और आगे दिन हम सभी लोग उधर जाके हमारा बौद्ध विहार काबिज करके रहेंगे, ऐसे मुझे आशा है। और इसके लिए मैं मेरी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन ये छोड़ूंगा नहीं। हमारा बुद्ध विहार हमें ही मिलना चाहिए करके मैं अपील करके मेरे 2 शब्द यहाँ पर खत्म करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती, बुद्ध की धरती, ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती, ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये बुद्ध का भारत, प्रबुद्ध भारत, पूर्ण समर्थक शांति का, पूर्ण समर्थक शांति का। सम्मान बड़ा हिंसा का यहाँ, वो काल निरर्थक क्रांति का, वो काल निरर्थक क्रांति का। जगवालों व्रत लेकर, जगवालों व्रत लेकर, संसार सवारो भ्रांति का। है हिंसक नीति युद्ध की नीति, धरो अहिंसक नीति, बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। संसार को अपना घर समझो, गौतम ने अमर संदेश दिया, गौतम ने अमर संदेश दिया। जियो स्वयं और जीने दो, औरों का महा उपदेश दिया, औरों को महा उपदेश दिया। मानव को जहाँ मानवता दी, मानव को जहाँ मानवता दी, जीवन को वही उपदेश दिया। की अर्थी और हो पूर्ति, आदर्शों की पूर्ति, ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जो बुद्ध ने मानव हित में किया, उस कार्य का उत्तम कहना, उस कार्य का जनहित ही उनका था दीन, जनहित ही जनहित ही उनका था मरना। चिर सत्य अहिंसा शक्ति है, चिर सत्य अहिंसा शक्ति तेरी। रह ज्ञान की ज्योति अखंड जलती, दम के सारी जगती, बुद्ध की धरती। ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती, ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं
गच्छामि। थैंक यू।